नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके फेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट अपडेट दी जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम संपन्न हो चुका है 22 दिसंबर को। तो इसमें हम जीएस का यहाँ पर आंसर की हम डिस्कस करें। मोस्ट ऑथेंटिक आंसर की रहने वाला है, तो आपको इसको जरूर ध्यान से देखना है और आपने जो टिक किया है उसको जरूर मिलान करना है। और देखिए, आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं ताकि उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, 5 क्वेश्चन हम ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने है। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि मैच जो है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलान करना है और इसमें करेक्ट आंसर बताना है यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इस तरह से आपको कोड को ध्यान में रख के, अब देखिए, जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है, ये बीपीएससी जो बीपीएससी 70वीं बीपीएससी हुआ था एग्जाम 13 दिसंबर को, तो एक क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था। तो यहाँ से एक जो है डी का आंसर जो है आलोक शुक्ला, यानी कि देखिए डी का यहाँ पर 4। तो देखिए आंसर बी या सी में ही किसी में से होगा। उसके देखिए यहाँ पर लता दीनानाथ जो मंगेशकर पुरस्कार है वो अमिताभ बच्चन जी को मिला था, यानी कि सी का 1। अब देखिए सी का 1 यहाँ पर भी बी और सी में है। उसके देखिए आर्यभट्ट पुरस्कार, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आर्यभट्ट पुरस्कार मिला था डॉक्टर सुब्बा राव जो है पवुलरी को। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख पाएंगे कि यहाँ पर तीसरा होगा। आर्यभट्ट पुरस्कार मिला था इनको डॉक्टर सुब्बा राव पवुलरी को, और विश्व साहित्य पुरस्कार यानी कि वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज मिला था ममता जी सागर को। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, यानी कि ए का तीसरा हो जाएगा। विश्व साहित्य पुरस्कार ममता जी सागर को, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को, और गोल्डमैन जो है पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला को। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और यहाँ पर कोड के अनुसार बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो पहला में सूची में है विटामिन दिया हुआ है, दूसरा सूची में उससे संबंधित रोग है। तो देखिए विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो अंधापन होता है, यानी कि ए का दूसरा हो जाएगा। विटामिन B1 बेसिकली B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो देखिए ए का दूसरा, तो देखिए ए का दूसरा जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर आंसर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका ए सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इस संविधान संशोधन हुआ था और उसका कार्यान्वयन वर्ष जो है के साथ मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिए 42वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको मिनी संविधान संशोधन भी बोलते हैं। तो 1976 में हुआ था, ये तो सबको पता होगा। तो देखिए 1976, यानी कि ए का तीसरा जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर सही उत्तर सी आपको सही उत्तर हो जा रहा है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1985 में। 1985 में जो दल बदल वाला जो संविधान संशोधन 10वां अनुसूची जोड़ा गया था। उसके देखिए 86वां संविधान संशोधन ये हुआ था 2002 में। इसमें से क्या जोड़ा गया था, तो 11वां जो है मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया था। और 96वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2011 में हुआ था। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं। तो देखिए जल में जो रहते हैं इक्वेटिक कहलाते हैं, लेकिन जो भूमि पर रहते हैं उसको स्थलीय निवासी बोलते हैं, दैट इज ए टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है, तो गर्दन जो सिर से मिलती है उसको पिवटल जॉइंट बोलते हैं। तो पिवटल जोड़ इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, पिवटल जॉइंट उसको बोलते हैं। तो जॉइंट वेयर नेक्स जॉइंट, तो गर्दन जहां जॉइंट होती है तो पिवटल जॉइंट इसको बोलते हैं। अब देखिए इसमें से रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव, तो देखिए सूक्ष्म जीव पूछा जा रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज कॉजिंग है तो उसको पैथोजेंस बोलते हैं, यानी कि रोगाणु बोलते हैं, और इसमें ही बैक्टीरिया वायरस ये सब शामिल होते हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, पैथोजेंस इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि कोविड-19
महामारी के कारण वैश्विक विराम जो है लगा था, तो किसके कारण हुआ था? तो देखिए कोविड-19 तो महामारी थी, लेकिन जो वायरस से हुआ था तो सार्स-कोव-2, क्योंकि सार्स-कोव-1 पहले ही जो है हो चुका था, तो जो कोविड-19 हुआ था, जो कि 2019 में हुआ था, तो सार्स-कोव-2 के कारण हुआ था। करेक्ट उत्तर इसका डी से होगा, सार्स-कोव-2, यानी कि सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड-19 वायरस 2। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए दूध इसमें से किसका एग्जाम्पल है? तो कई बार क्वेश्चन में आ चुके हैं, तो इमल्सन इसका सही उत्तर होगा। तो इमल्सन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूध जो है इमल्सन का उदाहरण है। अब देखिए बेकिंग सोडा का सूत्र पूछा गया था। तो देखिए बेकिंग सोडा, इसको खाने वाला भी सोडा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, खाने वाला सोडा। तो सोडा कौन सा है? तो NaHCO3। तो NaHCO3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। यहाँ पर धोने वाला सोडा अगर पूछा जाए, धावन सोडा इसको बोलते हैं, तो Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CPR का पूरा जो है रूप पूछा जा रहा है, कि यानी कि CPR जो है स्टैंड्स फॉर। तो देखिए कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन, यानी कि कार्डियो पल्मोनरी जो है रिससिटेशन बोलते हैं इसको। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो CPR स्टैंड्स फॉर जो है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशंस। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो CPR करेक्ट उत्तर इसका डी सही हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। सारे देखिए क्वेश्चन करवाएंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।